अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। शिवराज सिंह से भी मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर कहा, वल्लभ भवन में बैठ करके ज्यादा समय दो, बहुत आवश्यक हो तो तुम वल्लभ भवन छोड़ो और जाओ। 15 साल शिवराज ने भी बर्बाद किए, फिर कह रहा हूँ बर्बाद किए। एक भी ऐतिहासिक निर्णय उसका नहीं है जो आगे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इस चकाचौंध में हर कोई फिसल जाता है। ये हेलीकॉप्टर ऐसी चीज है जिसमें प्रातःकाल से उठ करके बैठने का मन करता है और हवा में उड़ने का मन करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर निष्पक्ष राय रखते हैं। पॉलिटिक्स वाला पॉडकास्ट में उन्होंने वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और करीब 17 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के काम का आकलन किया। बीजेपी और शिवराज भले ही शिवराज काल के कामों को अप्रतिम बताएं, लेकिन रघुनंदन शर्मा के मुताबिक शिवराज ने अपने कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको इतिहास में लिखा जा सके। रघुनंदन शर्मा ने नेताओं के उड़न खटोले यानी कि हेलीकॉप्टर मोह पर भी तंज कसा। सरकार के इवेंट बाजी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को दूसरे मंत्रियों को भी लोकार्पण भूमि पूजन का मौका देना चाहिए। मैंने शिवराज सिंह से भी व्यक्तिगत रूप से, आज पहली बार सार्वजनिक रूप से मैं बोल रहा हूँ जी, शिवराज सिंह से भी मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर कहा और मोहन बाबू को भी मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं कहा कि देखो, शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन, अनावरण, ये सब करने के चक्कर में तुम मूल काम मत भूल जाओ। वल्लभ भवन में बैठ करके ज्यादा समय दो। जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग का कोई अनावरण, भूमि पूजन होना है, शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, उस विभाग के मंत्री को हर विभाग में मुख्यमंत्री जाए, ये आवश्यक नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। उन मंत्रियों को भेजो, उनको अवसर दो। बहुत आवश्यक हो तो तुम वल्लभ भवन छोड़ो और जाओ। ये हेलीकॉप्टर ऐसी चीज है जिसमें प्रातःकाल से उठ करके बैठने का मन करता है और हवा में उड़ने का मन करता है। इस चकाचौंध में हर कोई फिसल जाता है। 15 साल शिवराज ने भी बर्बाद किए, फिर कह रहा हूं मैं बर्बाद किए। एक भी ऐतिहासिक निर्णय उसका नहीं है जो आगे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। ये तो सामान्य काम है। मुझे मेरे इतिहास के प्रोफेसर एमएम कहते थे कि किसी भी राजा के राज्य का वर्णन आए तो एक बात स्पष्ट रूप से कुछ बातें लिख देना कि उसने सड़कें बनवाई, उसने धर्मशालाएं बनवाई, उसने कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, ये हर एक के बारे में लिख देना। सब यही करते हैं। लेकिन कोई एकाध ऐसा राजा होता है जो इन सब से हट करके ऐसा काम कर जाता है, जैसे विक्रमादित्य न्याय प्रिय राजा था और उसने करके दिखाया कि न्याय क्या होता है। ऐसे कोई लीक से हट करके अच्छे काम कर जाओ, जनता याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा। और मैंने कहा कि ये उड़न खटोले में उड़ना बंद करो, वहां बैठो, अन्यथा इस प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण चीज है नौकरशाह। ये लाल फीताशाही, ये नौकरशाही आपको निर्णयों तक पहुंचने नहीं देगी। जब आप थके हारे जाएंगे, फाइल लेके जाएंगे, साहब दस्तखत कर दो, और सीएम दस्तखत करेगा, मंत्री दस्तखत करेगा, वो पढ़ भी नहीं पाएगा कि क्या लिखा है और वो अपना काम करा ले जाते हैं। नौकरशाह अपना काम करा ले जाते हैं। इसलिए अपने पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। अभी जो मुख्यमंत्री है वो पहले तो हो, आगे आने वाले को भी मेरा एक संदेश है, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि वो जनहित के कामों को प्राथमिकता दें। प्रशासन चलाना है तो प्रशासन भवन में बैठ करके चलाएं, हवाई पट्टी पर जाकर के प्रशासन नहीं किया जा सकता। रघुनंदन शर्मा खुद मानते हैं कि उन्होंने पहली बार शिवराज के काम के खिलाफ बोला है। अब इस पर शिवराज और प्रदेश भाजपा क्या बोलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।